बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। तो जल्दी से आप लोग लाइव आइए और फिर हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करें। जी शशिकांत वर्मा जी, जय हिंद भाई। और भी लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ जाइए और हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। होप सो आकिफ अली जी, जय हिंद। और होप सो मैक्सिमम चीजें आपने सीख ली हैं। आइए कुछ और चीजें हम लोग सीखते हैं और उसके बाद आज सोच रहे हैं कि ये टॉपिक खत्म हो जाए आपका। तो जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे उतनी जल्दी मुझे भी आसानी होगी। ये टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आज वाली क्लास से मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें आती हैं वही चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज ध्यान से देखना, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा। मैं अपने क्लास की अब शुरुआत कर रहा हूं। मैं कमेंट आपका कंटिन्यू देख रहा हूं और भी जिनको जुड़ना है आप अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। और आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया। आज हमको जो क्वेश्चन देखना है वो देखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न देखना है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए, अब उसके बाद ये देखना है। अब क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे देखिए ध्यान से। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने ले लिया, मैंने कहा 7 प्लस 2 रूट 10। ध्यान से देखना, मैंने कहा 7 प्लस 2 रूट 10 का 7 प्लस 2 रूट 10 का क्या बताना है? स्क्वायर रूट बताना है। मैंने कहा 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को ऐसा ही पूछ सकता है। ध्यान से मेरी बात देखना, उसी क्वेश्चन को ऐसा ही पूछ सकता है 7 प्लस 2 रूट 10, इसके ऊपर लगा देगा एक रूट, बोलेगा का मान बताइए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं लेकिन दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ये दो क्वेश्चन हैं मगर दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके सामने ये लैंग्वेज लिखकर आ गई कि 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल बताइए, तो वर्गमूल बताने के लिए अगर ये लैंग्वेज लिखकर आई है तो आपको इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 16 का वर्गमूल बताओ, तो 16 का वर्गमूल आप तब बताओगे जब 16 के ऊपर रूट लगाओगे। मैंने आपसे कहा कि 25 का वर्गमूल बताओ, तो 25 का वर्गमूल आप तब बताओगे जब 25 के ऊपर आप अपने आप से रूट लगाओगे। तो अगर इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आता है ऐसा कोई 7 प्लस 2 रूट 10, ये जो 2 यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई में है, ना कि यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला है। तो अगर इस लैंग्वेज पे आएगा तो क्या करेंगे आप? इसके ऊपर अपने आप से रूट लगाएंगे। और अगर ऐसा पूछ लेगा कि 7 प्लस 2 रूट 10 का मान बताओ, इसका मतलब है कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब कि आपको इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे आपसे बोल दूं कि रूट 36 का मान बताओ, तो इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है कि इसका स्क्वायर रूट ही निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट ही निकलेगा। चलिए यहां आइए, बस 2 मिनट वेट करिए, आपको बताता हूं। शशिकांत जी 8836, ठीक है, बताता हूं कैसे निकलेगा। तो यहां देखिए, तो अगर इस पे क्वेश्चन कोई आएगा तो कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, मेरा क्वेश्चन यही है, मेरा क्वेश्चन है कि 7 प्लस 2 रूट 10। मैंने कहा इसका मान बताओ। अब इसका मान बताना है तो इसका मतलब क्या समझना है, ठीक है। इसका वर्गमूल बताना है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक रूट लगाना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड होते हैं। तो करना क्या, ध्यान से देखना मेरी बात। आपको इसका मैं बेसिक तरीका भी समझा दे रहा हूं, फिर डायरेक्ट तरीका भी सिखा देता हूं, दोनों चीज सीख लीजिए। इस चीज को ध्यान देखना, ए क्वेश्चन ए प्लस, यहाँ पे माइनस होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड बनेगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड बनता है ये, और ये यहाँ पे 2 होता है। तो इस 7 को क्या मैं 5 प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या, और प्लस ये हो गया 2 इंटू में रूट 10 हो गया। ध्यान से इसको देखिएगा,
फिर क्या इस 5 को मैं √5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको 2 को √2 का होल स्क्वायर लिखूंगा तब भी 2 आएगा, प्लस 2 इंटू इस 10 को मैं 5 और 2 के फॉर्म में अगर तोड़ लूंगा इसके फॉर्म में, तो √5 इंटू में √10 होगा, हो जाएगा। और इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर √5 को a माने, √5 को b माने, तो क्या ये √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा क्या ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया क्या? और जब ये वैल्यू बाहर आएगी रूट के, तो क्या ये √5 प्लस √2 होगी क्या? √5 प्लस √2 होगी क्या? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? इस क्वेश्चन का आंसर इतना आया। अब कोई पूछेगा कि इस 7 को 5 प्लस 2 क्यों लिखे हैं, इसको 6 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। मेरे भाई नहीं लिख सकते, इसका जो आंसर आता है, इसका जो आंसर आता है उसी के फॉर्म में इसको तोड़ना पड़ता है। लेकिन अब बात यह भी आ गई कि हमको कैसे पता चलेगा कि इसको हम उसी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सिखा रहा हूं कि इसका आंसर जो आएगा उसी के फॉर्म में बेसिक में कैसे टूटेगा। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का ये बेसिक तरीका है। अगर डायरेक्ट लगाना है तो आपको क्या करना है, 7 प्लस 2 √10 अगर आपके पास है तो क्या आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये जो 2 के बाद नंबर लिखा है रूट में, आपको करना क्या है, इस 10 को ऐसा ब्रेक करना है, इस 10 को ऐसा ब्रेक करना है, 2 नंबर ऐसा लेना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 बन जाए और ऐड करने पे यहां वाला नंबर बन जाए। तो अगर मान लीजिए ये 10 है, तो 10 को मैं 5 और 2 में ब्रेक करूं, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ का नंबर आना चाहिए। 5 और 2 को जोड़ूंगा तो यहाँ का नंबर आना चाहिए। यहाँ पे अगर माइनस होगा तब भी इन दोनों का सम यहाँ का नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे माइनस लग गया तो आप कहोगे इन दोनों का माइनस यहाँ का नंबर आए, नहीं, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ का नंबर आना चाहिए और दोनों नंबर को जोड़ने पे यहाँ का नंबर आना चाहिए। तो 10 आया, 10 को मैंने क्या किया, एक 2 नंबर ऐसे ले लिए, 5 दूना 10, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7। आपको फिर करना क्या है, दोनों नंबर के ऊपर लगा देना है रूट, और अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस लगा देना है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देना है। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। चलिए कमेंट करिए जो लोग देख रहे हैं। जी बुद्ध विलास जी, आपका स्वागत है। आइए अब आप बताइए कि आपको समझ में आया क्या, एक बार बता दीजिए आपको समझ में आया क्या। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। चलिए वेरी इजी, आइए अगला बताइए। फिर अगला बताइए 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा कि इसका वर्गमूल बताओ तो आपको इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा, और अगर मैंने रूट लगा के दे दिया तो आपको तुरंत समझना कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। पहचान इसकी यही है, ये 2 लगा होगा, 2 के बाद रूट लगा होगा। ठीक है, 2 लगा होगा, 2 के बाद रूट लगा होगा, ये इसकी पहचान है। क्योंकि ये जो नंबर होता है ये +2a भी बनता है या फिर -2a भी बनता है, यही इसकी पहचान होती है। चलिए इसका आंसर कितना आएगा बताइए, आप लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। चलिए बताइए कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बताइए। किसी का आंसर आया क्या, √7 माइनस √3? नहीं शशिकांत जी, गलत है। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, याद रखना, माइनस नहीं है। अगर यहाँ प्लस होगा तो आंसर प्लस वाला ही आएगा, और अगर माइनस होगा तो माइनस वाला। तो 21 को तोड़ना है, तो 21 को अगर 7 और 3 में तोड़ोगे, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ का नंबर आ गया 21, और 7 3 को ऐड करोगे, यहाँ का नंबर आ गया। और दोनों नंबर के ऊपर आप रूट लगा दो, बीच में अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका आंसर आ गया 7 प्लस √3। हाँ, और इसी पे अगर बेसिक लगाओगे तो इस 10 को लिखोगे 7, ठीक है, +3 लिखोगे, फिर +2 इंटू √21, फिर 7 को √7 लिखोगे। तो बेसिक आपका तरीका वही वाला होगा। इसका आंसर देखिए कितना आएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 15, दोनों नंबर के ऊपर लगा दो रूट। अब 5 और 3 को जोड़ने पे यहाँ का नंबर आ गया, दोनों नंबर के ऊपर लगा दीजिए रूट, और यहाँ माइनस है तो लगा दो माइनस। इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर इसको लिख सकता हूं 5 गुणे 1, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, दोनों नंबर के ऊपर रूट लगा दूंगा, बीच में माइनस आया तो माइनस लगा दूंगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं बताइए, बताइए यहां तक किसी कोई दिक्कत। आइए अगला बताइए, 11 प्लस 2 √30 कितना आंसर आएगा।
कितना आंसर आएगा? दो ही लोगों का। चलिए, एक सारांश तिवारी, क्लियर है सर। चलिए, इसका आंसर कितना आएगा बताइए? तो आसान है, 6 पंचे 30। अगर 6 और 5 में ब्रेक करोगे 6 पंचे 30 और दोनों को जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा। दोनों नंबर के ऊपर रूट लगा दोगे, बीच में प्लस, क्योंकि यहां पे प्लस है। चलिए आ गया आंसर आपका। 10 प्लस 1 गलत हो गया भाई। 10 प्लस 1 कहां से ला दिए आप? 10 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 10 और 1 को जोड़ोगे 11 तो बन जाएगा, लेकिन 10 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे 30 कहां बना? 30 तो बना ही नहीं। ये 6 और 5 में टूटेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यहां का नंबर बनना चाहिए, ऐसा नंबर लेना है, और इन दोनों नंबर को जोड़ने पे यहां का नंबर बनना चाहिए। तो अगर 6 और 5 हुआ तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो यहां का नंबर बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपका पहला टाइप था। अब इसी क्वेश्चन को और पूछ सकता है कैसे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, आसान है। बस इसी क्वेश्चन को एग्जाम में थोड़ा सा घुमाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ध्यान से, समझना क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैंने कहा, चलिए अब मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा। मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और फिर मैंने कहा आपसे, फिर मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलिए अब बताइए, अब बताइए। वो अभी तक टाइप 1 चल रहा था, तो टाइप 1 में क्या था, ध्यान से देखना। टाइप 1 में यहां पे 2 लगा होता था, यहां पे 2 लगा होता था, लेकिन यहां पे 2 नहीं लगा हुआ है। और जब तक यहां पे 2 लगेगा नहीं, तब तक ना तो यहां पे +2ab बनेगा, ना तो -2ab बनेगा। तो आपको करना क्या है कि अगर इसकी पहचान क्या है, एक रूट होगा, रूट के अंदर एक कोई नंबर होगा, फिर या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, उसके बाद एक नंबर कोई और होगा, वो रूट में होगा, वो रूट में होगा। लेकिन रूट में अगर ये नंबर है, ठीक है नहीं, रूट के अंदर अगर कोई रूट है तो उसको +2ab अगर -2ab बनाना है तो कैसे करेंगे? अगर 2 लगा है तब तो आंसर देना आसान है, अगर 2 नहीं लगा है तो करते क्या, ध्यान से देखना। इस अंदर वाले नंबर को, इस अंदर वाले नंबर को ऐसा हम ब्रेक करेंगे कि वो 4 के मल्टीपल में बन जाए, क्योंकि अगर रूट के अंदर 4 आएगा तो वही बाहर बन के क्या बनाएगा, 2 बनाएगा। अगर रूट के अंदर 4 आएगा तो वही बाहर निकल के 2 बनाएगा, क्योंकि जब तक 2 यहाँ पे आएगा नहीं तब तक आप डायरेक्ट लगा नहीं पाओगे। तो क्या आप इसको 10 प्लस इसको, क्या आप 4 गुणे 21 लिख सकते हो क्या? बताओ, 21 गुणे 4 करोगे 84। तरीका ये भी है कि आप 84 को 4 से भाग कर दो, क्योंकि अंदर 4 बनाना है, इसको 4 बनाना है, 4 से भाग कर दो। ठीक है, तो अब बताओ, अगर 4 बाहर आएगा तो क्या ये 10 प्लस 4 बाहर आएगा 2 बन जाएगा, 2√21 हो गया क्या? और थोड़ी देर पहले क्या मैंने आपको पहला टाइप यही क्वेश्चन दिया था क्या? मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया था, और इसी क्वेश्चन में जो यहाँ पे 2 है, 2 को मैं अंदर लेके चला गया तो 4 बन जाएगा, 21 चौके 84 बन जाएगा। चलिए, यही क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। इसका भी आंसर कितना आएगा, सेम आएगा, 7 3 21, तो √7 प्लस √3। अब यहां आओगे तो 60 को 4 से भाग कर दो, 15 बार जाएगा, 15 बार जाएगा, इसको लिख सकते हो 8 माइनस 4 गुणे में 15, 4 गुणे में 15। अब 4 बाहर निकलेगा तो 8 माइनस 2√15 बन गया, और यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था थोड़ी देर पहले। और इसको ब्रेक करोगे आप तो 5 3 15, 5 और 3 होगा, दोनों नंबर के ऊपर रूट लग जाएगा, बीच में माइनस, तो माइनस लगा दोगे। ठीक है, यहां आओगे, इसको ब्रेक करना है तो क्या आप इसको 4 गुणे 5 लिख सकते हो क्या आप इसको 4 गुणे 5 लिखोगे तो 4 बाहर आएगा, क्या 2√5 बनेगा क्या?
बिल्कुल बनेगा। इसी चीज को आप लिख सकते हो 6 माइनस 2 अंडर रूट 5, और इसका भी आंसर आपने निकाला था थोड़ी देर पहले। हाँ, बस करता क्या है वो करता ये है कि कभी कभार 2 देता है, जब 2 देगा तो क्वेश्चन आसान होता है, 2 को अंदर कर देता है तो अंदर वाला नंबर को ऐसा ब्रेक करना होता है कि वो अंदर 4 बन जाए, क्योंकि जब तक अंदर 4 नहीं बनेगा तब तक बाहर निकल के 2 नहीं आएगा, इसको भी लिख सकते हैं 11 प्लस इसको कितना लिख सकते हैं 4 गुणे में 30, और इसको भी बाहर निकालेंगे तो 11 प्लस 4 बाहर आएगा 2 बन जाएगा 2 अंडर रूट 30 आ गया, ये हो गया। और इसका भी आंसर निकालना आपको आता है। तो एक टाइप तो ये होता है, एक टाइप पहला वाला होता है। तो यहां तक बताइए क्या क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए यहां तक कि क्या क्लियर है सब कुछ? चलिए क्लियर है। आइए टाइप थर्ड पे। ये आपका टाइप थर्ड है। अब बताइए, आपके सामने टाइप थर्ड आ गया और यहां भी आपको इसका स्क्वायर रूट ही बताना है। पहचान इसकी यही है कि एक नंबर रूट पे होगा, पहला नंबर जो पूरा का पूरा नंबर है रूट पे, फिर अंदर एक नंबर कोई होगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, उसके बाद फिर से कोई रूट वाला नंबर होगा। तो ये जो रूट वाला नंबर होगा इसमें एक कंडीशन ये बनती है कि आगे 2 लगा होता है। एक कंडीशन होती है कि अगर 2 नहीं लगा है तो अंदर वाला नंबर को हम ब्रेक करेंगे तो 4 के मल्टीपल में टूट जाता है। और एक कंडीशन ये होती है कि अंदर का नंबर 4 के मल्टीपल में टूटेगा ही नहीं, 4 के मल्टीपल में टूटेगा ही नहीं। और जब नहीं टूटेगा, लेकिन हमको निकालना इसका क्या है, हमको निकालना तो इसका वर्गमूल ही है, हमको इसका स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आप तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ पे 2 आएगा, जब तक 2 नहीं आएगा तब तक स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। तो देखो यहां से क्या 5 को ऐसा ब्रेक कर सकते हो क्या 4 के मल्टीपल में? आप कहोगे सर नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो हमको 2 तो यहाँ लाना जरूरी है। और 2 कैसे आ सकता है? अब 2 लाने की कंडीशन एक ही है कि 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे और 2 का डिवाइड कर दे, 2 का गुणा कर दे और 2 का भाग कर दे, तभी 2 आ सकता है। तो 3 प्लस अंडर रूट 5 में हम 2 का मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 का डिवाइड भी कर दें। तो जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 का, ये बन जाएगा 6 प्लस 2 यहाँ लाएंगे 2 अंडर रूट 5 बन गया। पूरे नंबर के ऊपर रूट लगा है तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब बताओ क्या ऊपर वाले नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे ऊपर वाले कितना आ जाएगा, 5 और 1 में टूटेगा तो 5 एकम 5 और 5 और 1 6, तो ऊपर वाला नंबर आ गया रूट 5 प्लस का रूट 1 और अपॉन में कितना आ गया रूट 2 आ गया। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। या फिर क्या कर सकते हो, इसका एक आंसर और दे सकते हो आप, रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या इसी चीज का एक आंसर आप और दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? या तो इतना आंसर दे लो, अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा दिया गया है। अगर ये ऑप्शन दिया गया तो ये आंसर हो गया, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया तो रूट 2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे रूट 10 प्लस रूट 2 और अपॉन में कितना 2 आ गया। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा दिया गया है। तो पहले टाइप में क्या है कि 2 लग के आएगा, दूसरे टाइप में क्या है कि 2 नहीं लगा होगा लेकिन अंदर वाला नंबर 4 के फॉर्मेट में टूट जाएगा, 2 आप बना सकते हो। तीसरे वाले में क्या होगा कि अंदर का नंबर 4 के मल्टीपल में नहीं टूटेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए बताइए यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 7 माइनस रूट 33, चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 7 माइनस रूट 33 बताइए इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? करिए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा? अब आप कहोगे सर 33 तो टूटेगा ही नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का डिवाइड कर दें। तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस रूट 33 और 2 का डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये 14 बन जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 33 और अपॉन में कितना
दोनों नंबर के ऊपर अलग अलग आप रूट लगा सकते हो। इस वाले को ध्यान से देखना, क्या इस वाले को 14 माइनस 2 अंडर रूट 33 है, क्या इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो? क्या आप कहोगे इसको लिखेंगे 11 गुणे 3, 11 गुणे 3 करेंगे 33 आ जाएगा, 11 और 3 को जोड़ेंगे 14, दोनों नंबर के ऊपर रूट लगा देंगे और बीच में माइनस है तो माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई √11 माइनस में √3 और अपॉन में कितना? √2। चाहो तो आप √2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल शशिकांत जी, चाहो तो इसका आप √2 का मल्टीप्लाई भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ऊपर नीचे करने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं आप। तो ये स्क्वायर रूट था, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया है तो अब देखिए ध्यान से, आपने कुछ पूछा था अभी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कोई नंबर दिया होगा तो कैसे पहचानेंगे कि वो स्क्वायर है किसका, ये चीज कैसे पहचानेंगे? अगर ये क्लियर है तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं और आपको बता दूं कि कैसे स्क्वायर आप पहचानेंगे। जैसे कोई भी नंबर लिखा गया है, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे पहचानेंगे? आइए तो सिखाता हूं कैसे सीखना, ध्यान से मेरी बात देखना। जैसे कोई सा, हाँ कोई सा नंबर लेते हैं, वो आप खुद निकाल लेना। मैं कोई सा भी नंबर ले रहा हूं, मैं रैंडमली कोई सा भी नंबर उठा रहा हूं और आपको बताना है कि वो किसका होगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 9216। मैं तरीका सिखा रहा हूं, बाकी आप अपना निकाल लीजिएगा। मैंने कहा कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो करना क्या, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, लास्ट का, ऐसे कोई नंबर, 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, 4 नंबर आए, तो क्या करना है, लास्ट का 2 नंबर एक पेयर में लेना, बाकी का जो नंबर बचेगा उसको अलग पेयर में रख देना। वो 2 नंबर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आखिरी का 2 नंबर एक पेयर में लेना है, बाकी जितने नंबर बचेंगे उनको आप एक पेयर में रखिए। तो अब इस नंबर का काम क्या होगा, इस नंबर में आपको केवल क्या देखना है, आपको यह देखना है कि इस जो आपने लास्ट में पेयर उठाया है, इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है। तो आप कहोगे इसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो आपको अब ये ढूंढना है यहाँ पे कि 1 से लेकर के 9 तक में, 1 से लेकर के 9 तक में ऐसा कौन सा नंबर है, या फिर ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आ सकता है। लास्ट में 6 आ रहा है, तो आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा नंबर है 1 से 9 तक में जिसका स्क्वायर करने पे 6 आ सकता है। तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में 6 आ सकता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में 6 आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। 4 का करेंगे तब भी 6 आ सकता है, 6 का करेंगे तब भी 6 आ सकता है, बिल्कुल। अब इसका काम खत्म, जो ये पेयर आप बनाओगे, इस पेयर का काम केवल इतना ही है कि इसमें इकाई का अंक ढूंढना, किसका किसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट आ सकता है। अब बचा कौन सा, 92। तो 92 के लिए क्या करना है आपको, 92 के लिए ये करना है कि एक ऐसा नंबर का स्क्वायर आपको लेना है, एक ऐसा नंबर उठाना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो 92 आ जाए या 92 से कम रहे लेकिन ज्यादा ना हो, ज्यादा ना हो। तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का करेंगे तो 81, 10 का करेंगे 100 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये 9 होगा। क्या होगा, 9। तो यहां लिखेंगे 9, यहां भी 9, यानी या तो ये 94 का स्क्वायर है या तो ये 96 का स्क्वायर है, या तो ये नंबर 94 का स्क्वायर बनेगा या तो ये 96 का। अब इन दोनों में से किसका है ये चेक करने के लिए, जो यहाँ पे नंबर मेरा आया है, यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया, इससे एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लें। 9 था तो 9 से 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर लें, 10 का आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 100 आया, यहाँ 100 आया। अब कंपैरिजन करिए, यहाँ पे 100 था लेकिन हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे थे 92 का, यहाँ 100, यहाँ 92, यहाँ 100, यहाँ 92, तो यहाँ का नंबर बड़ा आ रहा है और यहाँ का नंबर छोटा आ रहा है। हमको यहाँ के नंबर के हिसाब से चलना है। अगर यहाँ वाला नंबर यहाँ वाले नंबर से छोटा हो गया तो आंसर इन दोनों में छोटा वाला नंबर, ठीक है। और अगर यहाँ का नंबर, ठीक है, ठीक है, अच्छा ये 90 आएगा, सॉरी ये 90 आएगा, ये 90 आएगा भाई, सॉरी। यहाँ कितना आया, 90 आया, यहाँ कितना आया, 92 आया। तो यहाँ का नंबर यहाँ वाले नंबर से बड़ा आ रहा है, अगर बड़ा आएगा तो इन दोनों में आंसर बड़ा वाला, और अगर यहाँ का नंबर यहाँ वाले नंबर से छोटा आएगा तो इसका मतलब यहाँ का आंसर छोटा वाला। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ, सपोज करिए मैंने एक नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया, मैंने कहा ये किसका स्क्वायर है, मैंने कहा किस 90 नहीं होगा 96 होगा,
अब फिर से समझिए, किसका स्क्वायर है, तो आप आखिरी का 2 नंबर उठाओ एक पेयर में, बाकी का नंबर अलग पेयर में, तो आप कहोगे क्या 4 आ रहा है, तो 4 मतलब 1 से 9 तक में किसका किसका स्क्वायर करने पे 4 आ सकता है, आप कहोगे 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा। अब बचा कौन सा, इसका काम खत्म, बचा कौन सा 84। अब 84 पे अगर आप आओगे तो 84 के लिए एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करो जिसका स्क्वायर करने पे या तो 84 बन जाए या तो 84 से कम रहे, तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10 का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी या तो ये 92 का स्क्वायर है या तो ये 98 का स्क्वायर है। ये नंबर या तो 92 का स्क्वायर या तो 98 का, इन दोनों में से कौन सा है ये चेक करने के लिए जो यहाँ नंबर लिख रहे हैं, यहाँ भी नंबर सेम है यहाँ भी सेम है, तो एक नंबर इससे बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 गुणे 10 कितना आया 90। अब यहाँ के नंबर की और यहाँ के नंबर की कंपैरिजन करेंगे, यहाँ का नंबर अगर यहाँ वाले नंबर से छोटा होगा तो इन दोनों में आंसर छोटा वाला, और अगर यहाँ का नंबर यहाँ वाले नंबर से बड़ा होगा तो आंसर बड़ा वाला। आंसर हमको इसी के हिसाब से देना है, अगर ये नंबर छोटा तो आंसर छोटा वाला, ये नंबर बड़ा तो आंसर बड़ा वाला। यहाँ 90, यहाँ 84, 84 छोटा है मतलब आंसर छोटा वाला, कितना 92, कितना 92। तो एक आखिरी क्वेश्चन आज का, जैसे कोई सा नंबर लेते हैं, सपोज करिए हमने एक नंबर ले लिया हमने एक नंबर ले लिया, चलिए हमने एक नंबर ले लिया कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो आप आखिरी के 2 नंबर को एक पेयर में रखो बाकी को अलग को, तो यहाँ कितना आया 4 आया। अब 4 किसका किसका आ सकता है, या तो 2 का स्क्वायर या तो 8 का स्क्वायर। क्लियर यहां तक। यहाँ कितना बचा 116। अब 116 के लिए एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करिए जिसका स्क्वायर या तो 116 बन जाए या तो 116 से कम रहे, तो आप कहोगे 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, तो 11 तो बनेगा नहीं, मतलब 10 बनेगा, यानी या तो ये 10 या तो 102 का स्क्वायर है या तो 108 का स्क्वायर है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये चेक करने के लिए, यहाँ 10 आ रहा है यहाँ 10 आ रहा है, 10 से एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 110। तो यहाँ का नंबर 110 है, यहाँ का नंबर 116 है, यहाँ वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला। कौन सा आंसर, बड़ा वाला। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग अगली क्लास कल करेंगे, आज वाली क्लास यहीं पे रोकते हैं, आगे आपकी जीएस की क्लास कंटिन्यू होगी। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।